Good morning, friends. Today we start our EVS lecture and we have to start chapter 10 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हम लोगों ने अभी तक 9 चैप्टर फिनिश कर लिए। हमारी एक्सरसाइज भी 9 चैप्टर की फिनिश हो चुकी है, इसलिए अब आज हम चैप्टर 10 कबड्डी स्टार्ट करेंगे। यू वॉच द कबड्डीज वीडियो एंड गेम्स ऑल्सो इन आवर स्कूल। आप लोगों ने अपने गेम्स के वीडियोस और गेम्स खेलते हुए बड़े बच्चों को देखा भी है स्कूल में। बहुत बार आप लोगों ने बड़े बच्चे कबड्डी खेलते हैं तो उन्हें देखा है, कई बार आप खुद भी खेलते हो तो कबड्डी कैसे खेलते हैं वो आपको पता है। तो आज हम लोग यही कबड्डी के चैप्टर में कबड्डी कैसे खेलते हैं, कबड्डी खेलने के क्या रूल्स होते हैं, ये सब हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 कबड्डी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स शाउटेड लाउडली। यहाँ पर कबड्डी 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 चल रहा है, सारी गर्ल्स जोर जोर से चिल्ला रही है कि उसे आउट करो आउट करो आउट करो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम हियर। तो एक लड़की कबड्डी कबड्डी बोलती जा रही है और दूसरी जो ग्रीन वाली है ये कबड्डी कबड्डी बोल रही है, और जो येलो ड्रेसेस में है वो सब उसे पकड़ कर अपने टीम में ही पकड़ कर रखेंगी। अगर उसने कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो वो आउट हो जाएगी, और अगर उसने सामने वाली टीम में से येलो ड्रेसेस वाले में से किसी को छू लिया तो वो लोग आउट हो जाएंगे। तो वो सब चिल्ला रहे कि इसका पैर पकड़ो, कोई इसका हाथ पकड़ो, कोई इसकी कमर को पकड़ो, इसको टाइट पकड़ के कस के पकड़ो। तो सब लोग कैसे चिल्ला रहे देखो, कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम द लेग द लेग द लेग, होल्ड हर लेग। सब लोग चिल्ला रहे, जो कबड्डी बोल रही है उसको पकड़ने के लिए सब लोग बोल रहे कि उसका पैर पकड़ो, उसका पैर पकड़ो, उसके पैर को मत छोड़ो। कबड्डी कबड्डी, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। तो जो कैप्टन होती है शायद वो उसको बोल रही है वसुधा को बुला के कि वसुधा तुम इस साइड आ जाओ और यहाँ से तुम उसको पकड़ लेना। हे सुशीला, मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन। सुशीला को वो बोल रही है कि सुशीला देखो उसका हाथ बीच में एक लाइन की जाती है, ये आधा एक बॉक्स के बीच में दो लाइन, एक लाइन मिडल लाइन बनाई जाती है। आधा पार्ट एक टीम के लिए होता है और आधा पार्ट दूसरी टीम के लिए होता है। इस टीम में जो मिडल लाइन को होता है, जो प्लेयर आउट करने आया होता है, अगर वो आउट करके वापस लाइन को छू जाता है तो वो सारे प्लेयर्स आउट गिनाते हैं, और अगर वो लाइन को छू नहीं पाती है तो वो खुद आउट गिनी जाती है। तो यहाँ पर वो सुशीला को बोल रही है कि सुशीला ये देखो, ये ग्रीन ड्रेस वाले जो प्लेयर आई है हमें आउट करने के लिए, ये लाइन को छू नहीं पाए, अगर ये लाइन को टच कर लेगी तो हम सब आउट हो जाएंगे। होल्ड हर हैंड, सबसे पहले उसके हाथ पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, ओ शी हैज़ टच्ड इट। तभी वो कैप्टन बोलती है, वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, उसने मुझे टच कर लिया है, उसने इसको भी टच कर लिया। आउट आउट, ऑल आउट, हो योर टीम इज ऑल आउट। तो वो जोर से बोल रही है कि देखो तुम्हारी टीम के सारे आउट हो चुके हैं। हो वो खुश हो रही है कि हाँ सब आउट हो चुके हैं, तुम्हारी टीम पूरी आउट हो चुकी है। उसने एक एक को करके छुआ नहीं है, उसने एक को ही छुआ था, मगर उसको पकड़ने के चक्कर में सारी टीम वालों ने उसे टाइट पकड़ लिया है, और इसलिए वो बोल रही है कि तुम सब आउट हो गए हो। पर वो आउट कब गिने जाएंगे, जब वो अपनी लाइन में मार्जिन को टच कर लेगी और अपनी टीम में वापस चली जाएगी, तब वो सारे आउट गिने जाएंगे। देखो सब लोग उसको, यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसके सब कैसे पकड़ रहे हैं, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये है मार्जिन की लाइंस। तो ये मार्जिन की लाइंस है, इसको अगर ये छू लेगी तो ये सारे आउट गिने जाएंगे। वॉट आर दिस गर्ल्स डूइंग, दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। यहाँ पर बता रहे कि ये गर्ल क्या कर रही है, ये ऐसे हाथ को क्यों अपने आगे आगे जाने दे रही है, और बाकी सब उसे पकड़ कर रखे हुए हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं सब आउट आउट आउट, दूसरी टीम वाले। और ये है जो इसको पकड़ के रखे हुए हैं, वो लड़की कबड्डी कबड्डी बोली जा रही है। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आपको पता है इस गेम को क्या बोलते हैं? छडुगुडू, हुतुतु, छू, किटकिट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स।
तो ये सारे नेम्स इस गेम्स में बोले जाते हैं। तो इस गेम्स के नाम है। तो आप लोगों ने आपकी भाषा में हुतुतु भी बोलते हैं, कबड्डी भी बोलते हैं, और पहले हुडुडू, छेडू गुडू, छू, किट किट, ये सारे नाम्स इसके थे। तो ये कबड्डी में ये प्लेयर्स को पकड़कर आउट करने में, अगर ये प्लेयर्स कबड्डी 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 बोलना बंद कर देगी और इसकी श्वास, इसने जो रोकी हुई है श्वास, वो श्वास अगर रुक गई और इसने कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो भी ये आउट ही मानी जाएगी। When the girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by waist. ये सारी गर्ल्स ने श्यामला, ये ग्रीन ड्रेस वाली लड़की का नाम है श्यामला, ये श्यामला ने सब, श्यामला को सब ने पकड़ा हुआ है। अब ये सारी, अगर श्यामला लाइन को छू जाती है तो ये सारी गर्ल्स आउट हो जाएगी, और अगर श्यामला अगर लाइन को नहीं छू पाती है तो श्यामला आउट गिनी जाएगी। इसलिए श्यामला पूरी कोशिश कर रही है कि वो मार्जिन की लाइन को छू जाए। तो सारी गर्ल्स उसको पकड़कर पूरी ताकत से पकड़े हुए है, उसके हाथ को भी वो पीछे खींच रहे हैं बार बार। सब लोग उसे पकड़ने में पूरी ताकत लगा रहे। किसी ने उसका पैर पकड़ा हुआ है, किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, किसी ने उसकी वेस्ट यानी उसकी कमर पकड़ी हुई है। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप। श्यामला वो लड़की है जो गिव अप यानी अपने आप को हार नहीं मान सकती, वो ट्राई करना नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो मार्जिन लाइन को टच ना कर ले। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ बाय इंक्रीजिंग हर स्ट्रेंथ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ यानी उसने सबसे अपने आप को छुड़ा ही लिया। उसने अपनी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ यानी पूरी ताकत लगाई और मैनेज करके उसने लाइन को छू लिया। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite side were holding her. जब श्यामला ने लाइन को टच किया था तब सारी गर्ल्स उसको पकड़े हुए थी। ऑपोजिट टीम की, जो येलो ड्रेस वाली है ना, वो उसकी ऑपोजिट टीम है। तब ऑपोजिट टीम की लड़कियों ने उसे टाइट पकड़ा हुआ था, फिर भी उसने अपनी ताकत से वो मार्जिन की लाइन को टच कर लिया था। इसलिए अब ये सारी गर्ल्स, ये पूरी सारी टीम्स जो येलो ड्रेस में है, वो आउट गिनी जाएगी। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट। इसलिए श्यामला बोल रही है कि अब तुम सब आउट हो। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। तो रोजी, जो ये श्यामला है, इस टाइम ग्रीन ड्रेस वाली श्यामला है और येलो ड्रेस में एक रोजी है। रोजी आर्ग्यू यानी चर्चा करने लग गई है, झगड़ा करने लग गई है कि श्यामला ने बीच में श्वास छोड़ दी, उसने अपनी श्वास रोक दी और उसने बीच में श्वास रोक कर दूसरी बार श्वास लेके फिर उसने कबड्डी कबड्डी बोलना चालू किया। अगर आप श्वास रोक कर कबड्डी 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 बोलना बंद कर देते हो तो आप आउट गिने जाते हो। आप जब तक लाइन नहीं छू लेते तब तक आपको कबड्डी कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। तो रोजी बोल रही है कि श्यामला ने बीच में अपनी श्वास रोक दी थी और उसने छोड़कर वापस नई श्वास अंदर ली। तो श्यामला, हम लोग आउट नहीं है। सो द टीम वॉज नॉट आउट। तो हमारी टीम आउट नहीं हुई है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। श्यामला इंसिस्टेड यानी श्यामला बोल रही है कि नहीं, ये सच नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। श्यामला ने बीच में कोई श्वास ली ही नहीं, उसने अपनी श्वास रोक के रखी थी और उसी श्वास में वो कबड्डी 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 बोले जा रही थी। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ, व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट। तो श्यामला ने बोला कि अगर मैंने श्वास छोड़कर वापस नई श्वास अंदर ली तो तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ के रखा, तभी तुम मुझे छोड़ देते तो मैं तो तभी आउट हो जाती, फिर भी तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ के रखा था। और अगर तुमने मुझे पकड़ के रखा है यानी तुम्हें पता है कि मैंने श्वास छोड़ी ही नहीं है, इसलिए तुम अब झूठ बोल रहे हो, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। श्यामला और रोजी के बीच में बहुत झगड़ा होने लगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगी, उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा। फिर छेल्ले जो डिस्कस करें, जो जज होते हैं, जो उसके जो रूल्स करने के लिए, जैसे क्रिकेट में एम्पायर होते हैं वैसे ही इसमें भी एक दो जो रूल्स नक्की करते हैं, जज होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसमें
कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। फाइनली श्यामला वॉन, फाइनली श्यामला की टीम जीत जाती है और यहाँ पर ये जो रोजी की टीम है वो हार जाती है, क्योंकि श्यामला सच बोल रही थी। उसने कोई श्वास बीच में ली नहीं, उसने अपनी श्वास छोड़ी नहीं और उसने कबड्डी कबड्डी बोलना भी बंद नहीं किया। इसलिए रेफरी जो है, रेफरी ने श्यामला की टीम को वार्न किया और उन्होंने बोला कि नहीं, श्यामला झूठ नहीं बोल रही है, और इस तरह से श्यामला की टीम जीत गई। Then we have to go on our next page. How many players are there in a कबड्डी टीम? कबड्डी के टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 players in a team in which 7 players play on the ground and 5 players are reserved. यहाँ पर टोटल 12 प्लेयर्स लिए जाते हैं कबड्डी में, जिसमें से 7 प्लेयर्स कबड्डी खेल रहे होते हैं ग्राउंड में और 5 प्लेयर्स अंदर बैठे होते हैं। वो फील्ड में नहीं आते, ग्राउंड में नहीं आते। क्यों? अगर 7 प्लेयर में से किसी को खेलते खेलते चोट लग गई या कुछ उसे बीमार हो गई, तब ये 5 प्लेयर्स में से उसके सब्स्टिट्यूट में ये प्लेयर्स अंदर खेलने जा सकता है। इवन यानी प्लेयर्स खेलने वाले कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। कोई 7 में से एक बाहर जाएगा तो वो 5 प्लेयर में से एक अंदर आएगा सब्स्टिट्यूट बनकर उसका। तो टोटल 7 प्लेयर्स ही ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन? आप लोगों को आगे पता है कि पिक्चर में आपने देखा कि टोटल 6 गर्ल्स है जिसने श्यामला को पकड़ा हुआ था, इसलिए टोटल 6 प्लेयर्स आउट एक साथ में हो गए, इसलिए श्यामला की टीम जीत गई और उनकी टीम में तो कोई खेलने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि 6 के 6 गर्ल्स आउट हो चुके थे। तो 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, तब 6 लड़कियों ने उसे पकड़ा हुआ था। हाउ डू यू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग गेम्स? डिस्प्यूट्स यानी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए तो आप लोग कैसे भी करके उसको अगर रिजॉल्व करवा सकते हो या नहीं। यस, वी हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स। तो हम लोग कुछ ना कुछ करके, जो रेफरी होते हैं, जो जज होते हैं, वो लोग वो गेम्स में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉर्ट आउट करते हैं और राइट डिसीजन देते हैं, और वही दोनों टीम को मानने भी पड़ते हैं। सो दिस इज़ वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक। यस, ये है गेम ऑफ कबड्डी। इसे कबड्डी का गेम बोला जाता है। इसे आप लोगों को, आप खेलते भी हो और आपको ये कबड्डी का गेम पसंद भी है। स्नैचिंग एंड पुलिंग हैपन्स, समवन इज कॉट, देयर इज शाउटिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि स्नैचिंग यानी कोई खींचता है तो कोई धक्का मारता है, कोई एक दूसरे को पकड़ता है तो कोई जोर जोर से चिल्लाता है। शाउटिंग करना यानी चिल्लाना। तो ये गेम में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। दिस इज़ अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज़ मैनी रूल्स। ये ब्रेवरी यानी बहादुरी की गेम है। अगर आप में जितनी स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, आप ताकत लगाओगे तो आपकी टीम ज़रूर जीतेगी। तो आपको ताकत लगाकर ही ये गेम पूरी खेलनी होती है। अगर आप गेम में ताकत नहीं लगाओगे तो आपकी टीम हार सकती है। इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें 7 प्लेयर्स ही खेलेंगे, 5 प्लेयर्स अंदर बैठेंगे, ये एक रूल्स है। उसके बाद मार्जिंग लाइन को टच करना, ये रूल्स है। कबड्डी 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 बोलते जाना जब तक कि वापस आप अपने टीम में वापस नहीं आ जाओ, तब तक आपको ये कबड्डी कबड्डी बोलते ही रहना है, ये भी एक रूल्स है। ऐसे बहुत सारे कबड्डी के रूल्स हैं जो हमें कबड्डी खेलते टाइम मानने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। What does one do when one takes turn in कबड्डी? अगर कोई एक कबड्डी का टर्न लेता है तो वो सबसे पहले अपनी श्वास गहरी लेकर उसे श्वास को रोकता है और एक ही श्वास में वो कबड्डी कबड्डी बोलते सामने वाले की ऑपोजिट टीम में जाता है और किसी भी प्लेयर को वो हाथ से छूकर वापस अपनी टीम में आ जाता है, और जिसको उसने हाथ से टच किया है वो प्लेयर्स आउट गिना जाता है। और अगर वो हाथ से छूने के बाद अगर उस प्लेयर ने उसे पकड़कर अपनी टीम में ही पकड़ कर रखा जब तक कि उसकी श्वास नहीं टूट जाती और वो कबड्डी बोलना बंद नहीं हो जाती, तब तक अगर उसको पकड़ कर रखा तो वो आउट
नहीं गिनी जाती। और अगर उसको पकड़ कर रखा और उसकी श्वास टूट गई, उसने कबड्डी बोलना बंद कर दिया, तो जो टर्न लेकर हमें आउट करने आता है वो ही आउट गिनी जाती है। ही शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली। जो टर्न लेता है उसे कंटिन्यूअसली टर्न लेकर वापस टीम में आते तक कबड्डी 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 कंटिन्यूअस बोलना होता है। दे हैव टू होल्ड देयर ब्रेथ until they are coming back in their position। तो जब वो टीम में से सामने वाली टीम में जाने के लिए रेडी होता है और मार्जिन लाइन पर आ जाता है, मार्जिन लाइन से जाकर वापस मार्जिन लाइन पर आने तक उसे अपनी श्वास रोकनी होती है और साथ में ही कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअस बोलना होता है। श्वास अगर आप लोग छोड़ देते हो और वापस न्यू ब्रेथ लेते हो, आप लोग श्वास लेते हो, तो वो आउट गिना जाता है। आपको एक ही बार में जितनी श्वास रोक सकते हो उतनी लंबी ब्रेथ आपको रोक कर रखनी होती है। अगर आप इसमें ब्रेथ ले लेते हो वापस तो आउट गिने जाते हो। When you are taking your turn, be careful। जब आप अपना टर्न ले रहे होते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है, श्वास रोकना होता है। लंबे से लंबे समय तक आपको श्वास रोक कर रखनी होती है। श्वास रोकते भी आपको कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। यू हैव टू यूज़ योर बॉडी एंड माइंड टू। आपको आपकी बॉडी तो यूज़ करनी ही है, इसके अलावा आपका दिमाग भी शार्प होना चाहिए। आप दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। जैसे कि आप बता रहे हो कि आप इस साइड वाले प्लेयर को छू रहे हो और आप राइट साइड वाले प्लेयर को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो और छूकर लेफ्ट साइड के प्लेयर को छूकर भागकर अपनी टीम में आ सकते हो। तो ये माइंड गेम है। आप अपना माइंड यूज़ करोगे तो आप अपनी टीम को जीता भी सकते हो। You have to pay attention all around. When you touch the line of other team, take care that nobody from their team will catch you। आप लोगों को जब टीम में जाते हो दूसरे के ऑपोजिट टीम में, तब आपको पूरा अटेंशन, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि कोई भी टीम का प्लेयर आपको पकड़े नहीं। अगर वो आपको पकड़ लेंगे सारे मिलकर, फिर वो आपको आपकी टीम में जो मार्जिन लाइन है वहाँ पर आने देंगे नहीं। और अगर उन लोगों ने पकड़ लिया तो आप और कबड्डी कबड्डी जब तक बोल कर रखोगे तब तक वो आपको पकड़ कर ही रखेंगे। और अगर आपने कबड्डी बोलना बंद कर दिया और आप आउट गिने जाओगे और उसकी टीम में वो लोग, दूसरी टीम, ऑपोजिट टीम जीतेगी और आप आउट हो सकते हो। When you touch the line of other team, take care that nobody from their team will catch you। आप अपनी लाइन को टच करके दूसरे ऑपोजिट टीम में जाते हो तो ये ध्यान रखना है कि ऑपोजिट टीम वाला कोई भी आपको पकड़े नहीं। आप किसी को छूकर फटाफट अपने टीम में वापस आ सकते हो। अगर आपने जिसको छुआ उसी ने आपको पकड़ लिया और उसके साथ फिर टीम की दूसरे प्लेयर्स भी आकर आपको टाइट पकड़ लेते हैं और आपके टीम में वापस नहीं आने देते, फिर भी आपके पास एक चांस होता है कि आप मार्जिन लाइन को छू लो तो आप जीत सकते हो। और अगर आपने मार्जिन लाइन नहीं छुई तो आप आउट गिने जाओगे। हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल। इस टीम में आप जितने केयरफुल रहोगे तो आपके जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। होल्ड योर ब्रेथ सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट। आप एक बार ट्राई करो, आप अपनी ब्रेथ रोको और उसमें कबड्डी कबड्डी बोलने की कोशिश करो। आप देखो कितनी बार कबड्डी बोल सकते हो, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम। जितना आप लंबी श्वास रोकोगे, जितनी ज़्यादा आप कबड्डी कबड्डी बोलोगे, उतने आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। When you go to play कबड्डी, focus your attention on your legs, arms and eyes। जब हम कबड्डी खेल रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारी बॉडी यानी हमारे लेग्स, पैरों पर, हमारे हाथों पर, हमारे आइज़ पर पूरा हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हम लेग से भी किसी को भी टच कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमें हाथ से ही छूना है, हम किसी को पैर से भी छू सकते हैं। हमारी आइज़ पूरी चौकन नहीं होनी चाहिए कि कोई भी टीम का, दूसरी ऑपोजिट टीम का प्लेयर हमें आकर पकड़े नहीं। You will notice the good coordination of all these body parts helps you a lot। आप लोगों को पूरा ध्यान रखना होता है कि आपके बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन बराबर है या नहीं। अगर आपका थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन चूक गया या आपका थोड़ा भी कोऑर्डिनेशन भंग हो गया
तो आपके आउट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, थिंक एंड टेल। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन कबड्डी? व्हेन डज वन गेट आउट इन द गेम? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप आउट कब गिने जाते हो। वन, के जब जो ऑपोजिट टीम का प्लेयर हमें पकड़ने आता है और वो कबड्डी कबड्डी बोलकर हमें टच कर लेता है, तब हम आउट हो सकते हो। दूसरा, अगर ऑपोजिट टीम का हमें छूने आ रहा है और वो कबड्डी कबड्डी बोलते बीच में स्टॉप हो गया और हमने उसे पकड़ लिया, हमने उसको मार्जिंग लाइन टच नहीं करने दी, तो भी वो आउट हो जाता है। तीसरा, कि आप वो ब्रेथ लेते लेते आपकी अगर ब्रेथ छूट गई, आप कबड्डी नहीं बोल पाए, तो भी आप आउट गिने जाते हो। जब तक कि आप अपनी टीम में वापस नहीं आते, तब तक आपको कंटिन्यूअस कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। सेकेंड क्वेश्चन, इन सम गेम्स दोज हु आर हैविंग देयर टर्न दे टच अदर्स। जब किसी का टर्न होता है, उसे किसी और को टच करना होता है, जैसे कि खो खो में होता है, फिर आप लोग दौड़ पकड़ खेलते हो उसमें भी होता है, फिर हाइड एंड सीक में भी होता है। इन सम गेम्स दे गो टू फाइंड द प्लेयर्स। कोई प्लेयर छुप जाता है, आप उसे ढूंढते हो, तो वो है हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। विच आर सच गेम्स सिमिलर टू दिस? इसलिए आप लोगों ने तो ऐसी गेम्स खेली हुई है, खो खो है, हाइड एंड सीक है, लंगड़ी है, इसमें आपको टर्न लेना होता है, दूसरे प्लेयर्स को पकड़ना होता है। वॉट अदर गेम्स डू यू प्ले? वॉट डू द प्लेयर्स हैव टू डू विथ इट? तो आप लोगों ने और कौन सी गेम्स खेली हुई है, इसमें प्लेयर्स क्या करते हैं? टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में हम लोग रस्सी खींचते हैं, हमें हमारी पूरी टीम पकड़ के रखती है और रस्सी हम लोग सामने, आधी प्लेयर वहाँ से रस्सी खींचते हैं और आधे प्लेयर यहाँ से रस्सी खींचते हैं, और बीच में एक मार्जिन की लाइन बनी हुई होती है। अगर आप मार्जिन के उस साइड चले गए तो सामने वाली टीम जीत जाती है, और अगर मार्जिन से वो लोग हमारी टीम में आ गए तो हमारी टीम जीती जाती है। वॉलीबॉल आप लोग खेलते हो, लंगड़ी खेलते हो, ऐसी बहुत सारी गेम्स है, खो खो, कबड्डी, जो हम लोग खेलते हैं। आगे का चैप्टर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।